खड़ी नहीं हो सकती है पेशाब करने के लिए, और उसका दूध पियोगे तो तुम्हारे पे क्या असर पड़ेगा। और आजकल वास्तव में बच्चे काम, अरे मैं बोलूंगा तो बुरा भी लगता है नहीं, पर हकीकत है, ये वास्तविक बात है। और गाय माता को देखना, गौ को देखना, क्या कभी भी मूत्र विसर्जन कैसे करती है, कैसे करती है, बैठी बैठी कभी भी देखना। जो जर्सी की गारंटी नहीं है, वो गाय नहीं है, न भैंस है, वो तो वृण संकर है। लेकिन हमारी वेद लक्षणा देसी भारतीय गाय को देखना, कभी भी वो बैठी बैठी पेशाब नहीं करेगी, खड़ी होकर पेशाब करेगी, करती है ना, कभी बैठी बैठी नहीं है। वो कल हमने नहीं सुना था, नंद के आनंद भयो, कल सुना था परसों, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये आज से 5000 वर्ष पूर्व की बात है कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, कहा था ना? लेकिन वो तो 5000 वर्ष पूर्व की बात है, तब नंद के आनंद भयो। तो क्यों भयो तो जानते हो, जहां गाय माता रहती है, जहां गायों का कुल रहता है, जहां गायों का समूह रहता है, वहां गोविंद रहता है। जहां गोविंद रहता है, वही नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की होती है। साहब वहां आनंद की बरसात होती है। लेकिन हमारे घर में तो गाय है नहीं, गौ को पूजते नहीं है, गौ रखना पसंद भी नहीं करता है। इसलिए आनंद आएगा कैसे, वो आनंद कैसे आएगा। अरे पिछले 7 दिन से आप कथा सुन रहे हो, गाय माता की कथा सुनने से हमको इतना आनंद आया है। जब हम गाय की सेवा में लग जाएंगे, समर्पण कर देंगे, निवेदित हो जाएंगे, अरे कल्पना करो कितना आनंद आएगा हमको। सोचो तो सही, कथा में इतना आनंद है, तो जब वो लोग समर्पित भाव से प्रणत होकर गौ माता की सेवा करेंगे तब कितना आनंद आएगा। आनंद आएगा या नहीं आएगा। इसलिए गौमूत्र गाय का बहुत पवित्र है, और उस गौमूत्र को स्वयं कन्हैया, पूतना का प्रसंग सुना है। व्यक्ति को हमेशा पंचगव्य लेने चाहिए, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का रस, ये 5 गव्य प्रतिदिन लेने चाहिए। और जो व्यक्ति 5 गव्य लेता है तो नॉर्मल यदि जहर भी खा ले तो वो जहर भी पच जाता है। ये पंचगव्य की ताकत है, ये पंचगव्य की ताकत है। एक बार जहर भी खा ले तो पच जाता है। पचता या नहीं पचता है। भगवान कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना आ गई, और भगवान ने पहले गुटकी देते थे ना बच्चे को, क्या कहते हैं आपका, गटकी दिए थे ना, जो बच्चे का जन्म होता है तो वो देते हो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, गुटकी के जन, गटकी, धोती, चलो मन तो आवाज आती नहीं, हमारे तक आवाज पहुंचती नहीं तुम्हारी। जो घूट की देते थे ना, घूट, तो पहले आज से लगभग 400-500 साल पहले जो मोलो बच्चा का जन्म होता था, सर्वप्रथम बच्चे के मोलो मुंह में कोई चीज देने योग्य थी तो वो गौमूत्र था, और गौमूत्र ही दिया जाता था। आज अन्य चीजें दे रहे हैं, वो भुट्टी दिया करते थे, अन्य चीजें नहीं। लेकिन धीरे धीरे 800 साल भारत पर विदेशी आक्रांतों ने, मुगलों ने भारत के ऊपर शासन किया। कितने साल, 800 साल से लगातार हमको ये सिखाया गया कि गाय पशु है, गाय जानवर है, गाय एक प्राणी है। 800 साल, और 800 साल के बाद अंग्रेज आए, 250 साल से हमेशा ये हमको पढ़ाया भी जाने लगा। क्या हमको ये चीज पढ़ाई गई कि गाय पशु है, गाय जानवर है, लेकिन गाय जानवर नहीं है। अरे गाय तो भारतीय संस्कृति की जान है और सनातन की प्राण है। क्या है, सनातन धर्म की प्राण है, वो गाय है। इसलिए गाय को हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि गाय की सेवा करे, गौ को पाले, गाय को अपने घर रखे,
अब आपके घर तो बोलो पक्के हो चुके हैं, फ्लैट हो चुके हैं, ये तो आप कर नहीं सकते हो। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो एक काम करो, आप कोई भी गौशाला हो, जहां गौशाला है वहां जाकर एक एक गाय हर हिंदू को गोद लेनी है और 12 महीनों का जो भी खर्चा है वो खर्चा हमें उठाना है। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो? हाथ उठा के बताओ कि आज से हम ये व्रत लेते हैं, ये प्रण करते हैं कि एक एक गाय को हम पालन करेंगे। कौन कौन लेना चाहता है बताओ, हाथ उठा के बताओ। राम 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 राम। भैंस का दूध पीने वाले हाथ कभी ऊपर नहीं कर सकते, इतने आलसी होते हैं। कोई भी गाय घर में रखना पसंद नहीं करता है, कुत्ता रख देगा, कुत्तिया घर पे रख देगा। अरे जब तुम्हारे घर में यज्ञ है, हवन है, यदि तुम्हारे घर पर अनुष्ठान है तो उसमें पंचगव्यों की जरूरत पड़ेगी। और घर में कुत्ता पालोगे तो आपके घर में अनुष्ठान होगा तो वह कुत्तिया के दूध से पीछे करोगे। उस कुत्तिया के दूध से मतलब घर में देखो तो सही, कभी आप एक बोलो गाय का दूध तो पीने योग्य है, उस मैं विरोधी नहीं हूं, पशु कुत्ते के विरोधी नहीं हूं, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं, पालो अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि गाय जैसे कुत्ता घर में आया, गौ माता सड़क पर चली गई, जैसे कुत्ता गाड़ी में आया, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दिया। भेजा या नहीं भेजा है? ये बोलो पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर जैसे आई है, वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर आया है, तो धीरे 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 हम लोग हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अरे गाय का तो दूध पी सकते हो, तुम क्या कुत्तिया का दूध पियोगे? पीना अच्छा है ना, पीना चाहिए थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा रहता है, पौष्टिक है। राम राम राम। मैंने तो इस मॉडर्न जमाने में ऐसे लोग देखे हैं, मैं से कुत्ते को बोलो जाके, समझ में आई बात? कुत्ते को चाटते चाटते। एक पहले जमाने में आपको पता है, हमारे घरों के आगे ऐसे नाम लिखे रहते थे। क्या लिखा रहता था? शुभ और लाभ लिखा रहता था ना? अतिथि देवो भव लिखा रहता था। अच्छी अच्छी या भगवान का नाम या तुलसी जी, शंख चक्र पद्म, ये हम लोग घरों के दरवाजे मुख्य पर ये अंकित हुआ करते थे। या अतिथि देवो भव, शुभ और लाभ, ये शब्द लिखे रहते थे। लेकिन धीरे 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 शुभ लाभ गए, अतिथि देवो भव गया। अब घर के मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा रहता है? कुत्तों से सावधान लिखा रहता है या नहीं? कुत्तों से सावधान। अब भगवान आपने आपको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, आप विचार कीजिए कि जिस दरवाजे पे लिखा कि कुत्तों से सावधान, मतलब घर पे कौन रहता है? घर में कौन है? कुत्तों से सावधान मतलब घर में वही है। विचार करो, शब्द क्या कह रहा है कि कुत्तों से सावधान, घर में क्या वो है? कितने और नीचे गिरोगे आप लोग। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है, शर्म आनी चाहिए, हमको लाज आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं रखो, मैं मना नहीं करता हूं रखो, लेकिन कुत्ते का रहने का भी स्थान है, दरवाजे तक सीमित, घर में नहीं। गाय के हर चीज उपयोगी है, हर चीज उपयोगी है। गौ माता का जो दूध है, गोबर है, घी है, ये सब के सब बहुत ही उपयोगी है, बहुत अच्छे हैं। इसका उपयोग हमको करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। दो चार बोलो, जैसे कोई ऐसी बीमारियां होती है माता बहनों के, भाई के, तो उनके बारे में बहुत अच्छी गौमूत्र, दूध की दवाई के बारे में भी बताया है। अगर किसी स्त्री के शरीर में कोई दोष है, वो मां नहीं बन पा रही है, उसके महाभारत का अनुशासन पर्व
अग्नि पुराण, वाहरा पुराण, इनके अंदर गौ माता का अथर्ववेद, युजुर्वेद, इसके अंदर विस्तार से गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, बोरोचन, इनकी विस्तार से औषधियां बताई गई। जो माता के अंदर ये शरीर शारीरिक दोष है तो उसको क्या करना है? मुलेठी, मुलेठी जानते हो? मुलेठी कंठकारी, इसको कंठकारी का अर्थ अपनी भाषा में कहते हैं भोई रिंगणी। भोई रिंगणी जानो छो? भोई रिंगणी, मुलेठी, कंठकारी, लक्ष्मणा और गाय का दूध, ये सबको फर्स्ट क्लास चूर्ण बना लो और सुबह सुबह भूखे पेट गौ माता के दूध के साथ उनको ले लो और जो मोलो गर्भाशय सिकुड़ा हुआ है वो प्रॉपर स्थिति में अपने आप आ जाएगा। ये करने से वो प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगा। ये करने से मुलेठी, कंठकारी और लक्ष्मणा और गाय का दूध, तीनों को चारों को मिलाकर लेने से जिसकी बोलो गर्भाशय छोटा हो गया, सिकुड़ गया है, वो लेने से धीरे धीरे अपने आप प्रॉपर पोजीशन में आ जाएगा। एक और बताया, जो गौ माता जहां बंधती है, जहां गौ माता मतलब जैसे गौशाला है, जिस छोटे से आप जिस स्थान पर गाय को बांधते हो, उस जगह की मिट्टी को लेना है। मिट्टी को लेकर एक क्यारी बनाकर उसमें कपास को बोना है। क्या बोना है? कपास को। और कपास को बोकर जब वो 10-15 दिन के थोड़े बड़े हो जाते हैं, 15-16 इंच, तो उसको उखाड़ दो। उसके जो पत्ते हैं वो डालियां वगैरह फेंक दो, जड़ें ले लो और जड़ें लेकर गाय के दूध में उन जड़ों की खीर बना लो। नियमित रूप से 15 दिन को इस्त्री कर ले तो उसकी सिकुड़ी हुई गर्भाशय ठीक हो जाता है। साहब, इतना गाय के दूध में पावर है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, जिसकी याददाश्त कमजोर है, उस बच्चे को गाय का दूध और अश्वगंधा या बादाम इनका फसला चूर्ण बना के सुबह सुबह भूखे पेट गाय के दूध के साथ दो तो बच्चे की मेमोरी इतनी तेज हो गई होगी कि एक बार पढ़ेगा वो सबका सब याद रहेगा, जीवन भर तक कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। लेकिन याद रखना, गाय दूध गाय का होना चाहिए, भैंस का नहीं होना चाहिए, थैली का नहीं होना चाहिए, सोयाबीन का नहीं होना चाहिए। यदि दूध सोयाबीन का है तो याद रखना बच्चा ही सोया ही रहेगा। आजकल दूध सोयाबीन का आ रहा है, यूरिया का आ रहा है, केमिकल का दूध आ रहा है, इसीलिए तो बच्चों के चेहरों पर वो तेज नहीं है, वो ओज नहीं है, श्रीहित बच्चे हैं, क्योंकि गाय का दूध नहीं पीते हैं, वो यूरिया का दूध पीते हैं, इसलिए वो भी बच्चे आते। बच्चों के चेहरे पे तेज है, ओज है नहीं है, क्योंकि दूध तो गाय मां का पिया नहीं है, घी खाया नहीं है, दही खाया नहीं है। और जो जिसकी हड्डियां ज्यादा दुखती हो, शरीर ज्यादा दुखता हो, तो उस व्यक्ति को दोपहर को जब भोजन करो उस समय दही लेना है। गो का दही गाय का होना चाहिए, अन्य किसी का नहीं। गाय का दही लो और मूंग के दाने के बराबर चूना ले लो। चूना लेकर गाय के दही के साथ मिला दो और फिर उसको आप पी लो या खा लो, तो आपके घुटनों का जो दर्द है वो छूमंतर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। साहब, ये जितने भी है ये मैं बात नहीं कर रहा हूं। आज की तारीख में हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्टों ने ये शोध करके सिद्ध कर दिया है कि गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही, गोबर, ये सब काम कर रहे हैं। जितनी बड़ी 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 वैज्ञानिक संस्थान है, जितनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक संस्थान है, उनके ऊपर ये सबके सब शोध हो रहे हैं, उनके ऊपर शोध हो रहे हैं। आपको पता है नहीं है? ये सब चीजों का शोध हो रहा है। इसीलिए हमारी संस्कृति में गाय हमारी क्या है? गाय हमारी क्या है?
गाय हमारी माता है। आवाज कैसे आई जानते? जैसे मरे हुए व्यक्ति की ऐसे आवाज आई, गाय हमारी माँ है, गाय हमारी माँ है। राम राम, कैसे बोलते हैं मनुष्य मन से। हमारे शास्त्रों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले से कह दिया था, गाय केवल हमारी नहीं है माँ, गाय केवल हमारी माँ नहीं है, गावो विश्वस्य मातरः, गाय पूरे संसार की माँ है। हमारे शास्त्रों ग्रंथों ने कहा है, लेकिन हम भी माँ कहना पसंद नहीं कर रहे। हमारे शास्त्रों ने, ग्रंथों ने ये कहा कि गाय हमारी माँ है, लेकिन हिंदू भी आज गाय को माँ कहना पसंद नहीं कर रहा। जो हिंदू है, जो सनातनी है, जो इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो भी गाय को माँ कहना पसंद नहीं कर रहा। कहता है यदि तुम माँ कहते तो आज वो सड़कों पर खड़ी नहीं रहती, वो सड़कों पर नहीं घूमती, वो पॉलिथिन नहीं खाती। अरे खुले आप गाय की ऐसे 2 हत्या भारत में नहीं होती साहब। यदि तुम मां समझते तो, उसको मां कहते तो, क्या कहते तो? मां कहते तो। लेकिन तुम मां को लगता है, अरे टीवी देख देख के तुम्हारा ब्रेन को वॉश कर दिया है लोगों ने। जितने भी हिंदू है, इस सबका आज ब्रेन वॉश हो चुका है। वो गंदगी तुम्हारे दिमाग में डाल दी गई है। इसलिए कितना बड़ा बंगला है, कितनी भी फिर भी वो दुखी है। कई के लोग गाय रखते हैं, खुद के बंगला इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे, 14-14, 20-20 कमरे, बहुत हाई फाई 7 स्टार मकान बने हुए, 3 स्टार मकान बने हुए, 5 स्टार मकान बने हुए। उनके घर में गौ माता है, गाय। तो जानते हो, खुद के लिए तो इतना हाई फाई बोलो बंगला बनाएंगे, और गौ माता के लिए कई के टूटे फूटे पत्रे लाकर उसके अंदर छोड़ देंगे। अरे जब तुम माँ कह रहे हो गाय को कि गाय हमारी माँ है, तो माँ की व्यवस्था, जैसे आप आरसीसी के मकान में रहते हो, जिस महल में रहते हो, इससे अच्छा महल तो गौ माता के लिए होना चाहिए था, गाय के लिए होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? गाय के लिए। बेचारी गाय तो कब कहती है कि अरे हमारी माँ है, और माँ को हमने किस दयनीय स्थिति में हमने छोड़ दिया है। कभी आपने बोलो सोते वक्त कभी इसका चिंतन मनन किया है? कभी निध्यासन किया आप लोगों ने? कभी सोचा है? कभी विचार किया है? कोई करता है? ये बात करो, इस पाश्चात्य संस्कृति का बुखार, खुमारी हमारे ऊपर इतनी चढ़ गई है कि धीरे धीरे हमारे विवेक को, हमारे समझदारी को बाहर निकालकर चिटकनी बंद कर दी। समझदारी को बाहर निकाल दिया, चिटकनी को बंद कर दिया। तो फिर कैसे आप कह सकते हो कि गाय हमारी माँ है? बताओ कौन कौन कह सकता है कि गाय हमारी माँ है? बोलो। हाथ ऊंचा किया तो गाय रखनी पड़ेगी, याद रखना। ऐसे किया तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, फालतू हाथ ऊंचा करते हो फिर पालते नहीं तक रखोगे। और मुझे पता है हमारे इधर के, हमारे इस क्षेत्र के शायद ऐसा कोई घर होगा जो शहर में रहे, इनकी तो मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन इधर क्षेत्र के जितने लोग गांव में रहते हैं, उन हर गांव वालों के पास गाय माता है। ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में गाय नहीं हो। सबके घर में गाय है या नहीं है? हमारे इधर क्षेत्र में ऐसा शायद कोई घर नहीं होगा, कोई गांव नहीं होगा जिस गांव में, जिस घर में गाय न हो। सब में गाय। अरे गाय कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है। अरे तुम जाके मानो तो सही, ब्रह्मा जी को भूख लगी थी, देवता को भूख लगी थी, उनको भोजन भी कौन कराए? ए माँ, एक गाय इतनी दयालु है, वो हमारी माँ है, खुद भूखी रह जाती है, प्यासी रह जाती है, लेकिन आपको कभी भी भूखा नहीं रहने देती है। साहब दूध देती है। Oh